डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेकर आए क्लास 12 हिंदी का ऑब्जेक्टिव, जो कि चैप्टर 12 का है। तो चैप्टर 12 में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको आंसर के साथ बतलाएंगे। तो बतलाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला एजुकेशनल नोटिफिकेशन आपके सीधे स्क्रीन पर जाए। तो चलिए बिना कुछ देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 12 है तिरिच। तो तिरिच का लेखक उदय प्रकाश है, जिनका जन्मदिन 1 जनवरी 1952 ईस्वी में सीतापुर छत्तीसगढ़ जिला सौदौड़ मध्य प्रदेश में हुआ था। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, तिरिच किस प्रकार की रचना है? इसका आंसर ए होगा आधुनिक त्रासदी। तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर ए होगा आधुनिक त्रासदी। 3 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो इसका आंसर सी होगा सागर विश्वविद्यालय, जो कि सागर में है। 4 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? तो इसका आंसर ए होगा दिनमान। उदय प्रकाश ने दिनमान पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। 5 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर सी होगा एमिनेंस। इसका आंसर सी होगा। 6 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो इसका आंसर बी होगा संडे मेल। इसका आंसर बी होगा। 7 नंबर प्रश्न है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से कौन सा गुना ज़्यादा जहर होता है? तो इसका आंसर ए होगा थानू। इसका आंसर ए होगा। 8 नंबर प्रश्न है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो इसका आंसर सी होगा तोता। 9 नंबर प्रश्न है, लेखक को किसने 3-3 100 के 3 नोट दिए? तो इसका आंसर बी होगा डॉक्टर पंत ने। इसका आंसर बी होगा। 10 नंबर प्रश्न है, लेखक के दुस्वज के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो इसका आंसर सी होगा हाथी तथा तिरिच। 11 नंबर प्रश्न है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो इसका आंसर डी होगा बोलने और चीखने की। सपने में लेखक को क्या करने की आदत थी? तो इसका आंसर होगा बोलने और चीखने की। 12 प्रश्न है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरते थे? तो इसका आंसर बी होगा मिनर्वा टॉकीज के पास। इसका आंसर बी होगा। 13 प्रश्न है, खतरनाक सपने में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो इसका आंसर सी होगा आवाज। 14 प्रश्न है, लेखक के पिताजी
शहर क्यों गए थे? तो इसका आंसर डी होगा, अदालत में पेशी के लिए। इसका आंसर डी होगा। 15वां प्रश्न है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा, वारिस। इसमें वारिस जो कहानी है वह उदय प्रकाश की नहीं है। 16वां प्रश्न है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो इसका आंसर बी होगा, एपेंडिसाइटिक। इसका आंसर बी होगा। 17वां प्रश्न है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, राम स्वरात प्रसाद। इसका आंसर बी होगा, राम स्वरथ प्रसाद। 18वां प्रश्न है, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो इसका आंसर डी होगा, कृषाणु। कृषाणु के साथ कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में गया था। 19वां प्रश्न है, पंडित राम अवतार क्या थे? तो इसका आंसर डी होगा, ज्योतिषी और वैद्य। पंडित रामावतार ज्योतिष और वैद्य थे। 20वां प्रश्न है, तिरिच कहानी के कहानीकार हैं? तो इसका आंसर ए होगा, उदय प्रकाश। तिरिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश हैं। 21वां प्रश्न है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, टूटा हुआ पुल। इनमें टूटा हुआ पुल जब उदय प्रकाश की कृति नहीं है। 22वां प्रश्न है, तिरिच कैसी कहानी है? तो इसका आंसर डी होगा, प्रतीकात्मक। इसका आंसर डी होगा। 23वां प्रश्न है, पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? कहानीकार के पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो इसका आंसर डी होगा, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। इसका आंसर डी होगा। 24वां प्रश्न है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, 1 जनवरी 1952 ईस्वी को। इसका आंसर ए होगा। 25वां प्रश्न है, इनमें कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो इसका आंसर बी होगा, दरियाई घोड़ा। इनमें दरियाई जो घोड़ा है वह जयप्रकाश की कृति है। 26वां प्रश्न है, तिरिच के लेखक हैं? तो इसका आंसर सी होगा, उदय प्रकाश। तिरिच जो चैप्टर है उसका लेखक उदय प्रकाश हैं। प्रश्न है, तिरिच क्या होता है? तो इसका आंसर डी होगा, विषखापर या जहरीला लिजार्ड। इसका आंसर डी होगा। 28वां प्रश्न है, अरेबा या परेबा उदय प्रकाश की कैसा कृति है? तो इसका आंसर बी होगा, कहानी संग्रह। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कहानी संग्रह कृति है। इसका आंसर बी होगा। 29वां प्रश्न है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो इसका आंसर बी होगा, कहानीकार की मां ने। इसका आंसर बी होगा। 30वां प्रश्न है, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है?
तो इसका आंसर सी होगा, जादुई यथार्थ की कहानी। इसका आंसर सी होगा। इस पाठ के अंतिम प्रश्न है, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर सी होगा, कहानीकार के पिता से। इसका आंसर सी होगा। इस प्रकार इस पाठ का 31 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।